किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 के जनवरी महीने में आप कौन सी ऐसी फसल लगाए जिससे कमाई आप लाखों में कर सके। जनवरी महीने में ठंड के मौसम में बोई जाने वाली हरी सब्जियां के बारे में जानकारी आगे वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। ये सब्जियां इस समय अच्छी तरह उगती हैं और बढ़िया उत्पादन देती हैं। किसान साथियों, जनवरी में लगाने वाली हरी सब्जियां में सबसे पहले हम पालक को लेते हैं। पालक की 20 से 25 दिन में कटाई शुरू हो जाती है। ठंड में सबसे अच्छी बढ़वार होती है। किसान साथियों, दूसरे नंबर पर हम मेथी को लेते हैं। मेथी हरी पत्तियों के लिए उत्तम होती है। मेथी की फसल 25 से 30 दिन में तोड़ाई शुरू हो जाती है। मेथी फरवरी महीने में होने वाले प्रोग्राम की वजह से बहुत अच्छे मुनाफा देकर जाती है। किसान साथियों, अब हम तीसरे नंबर पर लेते हैं सभी की जरूरत धनिया को। पत्ती और हरे मसाले के लिए धनिया हर सब्जी के लिए बहुत जरूरी होता है। किसान साथियों, चौथे नंबर पर लेते हैं भिंडी की फसल को। भिंडी की फसल को अगर आप सर्दी से बचाकर उगा सकते हैं तो ये फरवरी मार्च अप्रैल में बहुत अच्छी रेट देती है और जून जुलाई तक किसका पौधा चलता रहता है। किसान साथियों, पांचवें नंबर पर हम लेते हैं शिमला मिर्च और देसी मिर्च। आपके मार्केट के अनुसार जैसी मिर्च बिक्री होती है वैसा बीज आप ले सकते हैं। मिर्च की खेती जनवरी महीने में लगाने से आगे बहुत अच्छी रेट देती है और ये अक्टूबर नवंबर तक चलती रहती है। छठे नंबर पर लेते हैं किसान साथियों टमाटर को। टमाटर किसान साथियों फरवरी और मार्च में काफी महंगा बिकता है। एक एक क्रेड लगभग 1000 रुपए की बिक जाती है और यह भाव अगर 10 दिन तक आपको मिल जाए तो कहने की क्या। किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं जो 2025 में काफी सस्ता रहा। अब 2026 में इसकी बिक्री सही हो सकती है। हम बात करते हैं प्याज की। किसान साथियों, जनवरी महीने में आप प्याज लगा सकते हैं। अगर RS50 भी बिक जाता है तो बढ़िया रिजल्ट देकर जाता है। बेलबर्गीय फसलों में आप लौकी और तुरई को भी लगा सकते हैं। अगर आप तरबूज लगाना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छी इनकम देकर जाता है। हल्की सिंचाई जरूरी होती है। जनवरी में बोना बहुत अच्छा होता है। बुआई के लिए जरूरी सुझाव, हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी। गोबर की सड़ी खाद मिलाएं। पाले से बचाव करें। 7 से 10 दिन में हल्की सिंचाई करते रहें। किसी भी मिट्टी पलटने वाले यंत्र, हमारे यहाँ इसे हैरो बोलते हैं, इससे खेत की मिट्टी पलटवा दें। इससे 2 घास की जड़ें ऊपर आ जाती हैं और घास सूख जाती है, ऊंचा नीचा हो जाता है। तब फसल में पानी लगाने में दिक्कत होती है और जहाँ खाली होता है वहाँ पानी भर जाता है और जहाँ ऊंचा होता है वहाँ पानी नहीं पहुँचता है। इससे फसल का उत्पादन कम होता है। अच्छे उत्पादन के लिए दोस्तों खेत की लेबलिंग बहुत जरूरी है। आप अगर लेजर लेबलिंग कराते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आपके खेत की फसल के लिए लेबलिंग के बाद दोस्तों फिर मिट्टी पलटने वाले यंत्र से मिट्टी पलटवा देते हैं और इसके बाद दोस्तों हम रोटावेटर से खेत की जुताई कराते हैं जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इस प्रक्रिया में आगे दोस्तों अब हम सड़े हुए गोबर को खेत में बिखेर देते हैं और इसके साथ ट्राइकोडर्मा भी बिखेर देते हैं। यह प्रक्रिया दोस्तों शाम के समय करनी है जिससे ट्राइकोडर्मा में दोस्तों धूप ना लगे। धूप में ट्राइकोडर्मा के बैक्टीरिया दोस्तों खत्म हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद दोस्तों कल्टीवेटर से जुताई करा देते हैं। करीब 8 दिन बाद हमें इस खेत में फर्टिलाइजर देनी है, यानी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना है। अगर किसान साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और हमें कमेंट करें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह मैं खेती से संबंधित वीडियो समय समय पर बनाता रहता हूं जिससे किसान भाइयों को किसी भी दिक्कत का सामना ना उठाना पड़े। संपूर्ण फसल की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 99956 6089.656 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।